बाड़मेर, जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर, जालोर, पाली, सांचौर यहाँ की जनता को लूटने का नया मास्टर प्लान तैयार हो चुका है। आप सब लोगों को बहुत बहुत बधाई हो, क्योंकि इसके पीछे आप ही लोगों का हाथ है। तो दोस्तों, आज तक मैंने आप लोगों को कभी भी वीडियो को पूरा देखने की या फिर लाइक शेयर करने की रिक्वेस्ट नहीं की है, लेकिन आज मैं कहना चाहूंगा कि आप इस वीडियो को सबसे पहले तो पूरा जरूर देखिएगा। उसके बाद में इस वीडियो को इतना शेयर कीजिएगा कि जिस समस्या के बारे में इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वो समस्या जड़ से खत्म हो पाए। नहीं तो ये समस्या आने वाले समय में हमें और ज्यादा परेशान करेगी या फिर हमारे यहाँ की जनता को लगभग बर्बाद करके रख देगी। तो सबसे पहले समस्या क्या है उसके बारे में जानते हैं। तो दोस्तों, जब से सोशल मीडिया का प्रचलन यहाँ पर बढ़ा है, तो उसके साथ ही यहाँ पर काफी सारे स्कैम या फिर जो फ्रॉड वगैरह होते हैं वो चलने स्टार्ट हो गए हैं, जिससे यहाँ की जनता को पैसे का बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है। ये जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है, इन्होंने भी काफी यहाँ पर गंद फैलाई है। सबसे पहले इन्होंने गेमिंग एप्लीकेशन का प्रमोशन किया, जिसकी वजह से काफी सारे लोग फंसे। हमने कहा चलो छोड़ो, जाने दो यार, उनकी दाल रोटी का सवाल है और जनता भी समझदार है, समझ जाएगी, लेकिन फिर भी चलता रहा। इसके बाद में ये जो कलर ट्रेडिंग जैसे एप्लीकेशन है ये भी आए, यहाँ भी लोग बर्बाद हुए, हम फिर भी चुप रहे। हमने सोचा चलो छोड़ो, जाने दो, कोई बात नहीं, दाल रोटी का सवाल है। इसके बाद में जब बाहर के स्कैमर को पता चला कि यहाँ की जनता तो बिल्कुल बेवकूफ है, जैसे तैसे कोई लालच देता है तो यहाँ के झांसे में आ जाती है, यहाँ शिकार हो जाती है, तो फिर कॉन्टी जैसे एप्लीकेशन भी यहाँ पर आए और यहाँ पर लाखों करोड़ों रुपए लेकर चले गए। 100, 200, 300 करोड़ के पार भी यहाँ पर आंकड़ा हुआ है, इतने पैसे लेकर चले गए। यहाँ तक भी ठीक था, उसका भी हम कुछ नहीं कर सकते, पब्लिक में अवेयरनेस कम थी तो उसकी वजह से ये स्कैम हो रहे थे। और दोस्तों, अब बात करते हैं अब हाल ही में चल रहे, ट्रेंडिंग में चल रहे स्कैम के बारे में, जिसका नाम है लकी ड्रॉ। और लकी ड्रॉ भी चल रहे थे, तब तक हमें कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन अब इन लकी ड्रॉ वालों ने भी हद कर दी है। अब ये देवताओं के नाम पे, गऊओं के नाम पे, गौशाला के नाम पे जो स्कैम कर रहे हैं, ये गलत बात है। और दोस्तों, आप देखेंगे तो लगभग 99% ये जो लकी ड्रॉ वाले होते हैं ये फ्रॉड होते हैं, पैसा इकट्ठा करके भाग जाते हैं, आपको कुछ नहीं देते और आप सपने देखते रहते हो कि हम 399 रुपए में थार ले आएंगे। और अगर आप सही से देखोगे तो इन लकी ड्रॉ वालों के पहले अक्षर में ही आपको झूठ दिख जाएगा। पहले अक्षर में झूठ ये है कि ये बोलते हैं कि अगर आपका पहला नंबर आ गया तो आपको या तो थार गाड़ी मिलेगी या फिर 11 लाख रुपए मिलेंगे। और जब अगर मान लीजिए आपका पहला नंबर आ भी जाता है, वैसे आता तो नहीं है 100%, लेकिन मान लीजिए आ गया, तो उसके बाद में भी ये लोग क्या बोलते हैं कि भाई थार गाड़ी नहीं, हम तो 11 लाख रुपए देंगे। 11 लाख में थार गाड़ी साला तुम्हारा बाप दे रहा है क्या है? और इसके बाद में कुछ लोग फर्स्ट प्राइज में फॉर्चूनर बताते हैं, और उसके बाद में अगर मान लीजिए किसी का फर्स्ट प्राइज आ जाता है तो फॉर्चूनर में 21 लाख रुपए देते हैं। 21 लाख रुपए में कौन सी फॉर्चूनर गाड़ी आती है यार? इतने तो आप भी समझदार हो। मतलब इनके पहले अक्षर से ही आप पता कर सकते हो कि ये एक नंबर के फ्रॉडिये हैं। और जितने भी लकी ड्रॉ चल रहे हैं, जैसे कि मान लीजिए अभी रनिंग में 10 लकी ड्रॉ चल रहे हैं, तो 10 में से 7, 8 तो आराम से स्कैम करेंगे। एक दो ही है जो यहाँ पर अपना जो लकी ड्रॉ खोलेंगे, लोगों को इनाम देंगे। और इसमें से भी इनाम कितना? बिल्कुल मामूली सा। मान लीजिए पूरे लकी ड्रॉ से 7-8 करोड़ रुपए की यहाँ पर जो इन्होंने कलेक्शन की है, तो इनाम देंगे सिर्फ 1 करोड़ रुपए का। अरे भाई साहब, कम से कम 50% अमाउंट का तो यहाँ पर लोगों को वो दो। और मैं तो आम पब्लिक से कहना चाहता हूं, भाड़ में जाइए इनाम, भाड़ में जाए फॉर्चूनर, भाड़ में जाए थार, ऐसे किसी को नहीं मिलने वाली। आप जितना यहाँ पर लालच करोगे उतनी ही ज्यादा यहाँ पर ये जो स्कैमर है, ऐसे चोर है, ये फिर से अपना भेष बदल बदल कर दूसरी स्कीम लेकर आएंगे और आप लोगों को ठगते रहेंगे। आप लोग सोच रहे होंगे कि 399 रुपए में कौन सा यहाँ पर जो है नुकसान हो रहा है। अरे भाई साहब, 399 इंटू आप 1 लाख कीजिए। अगर 1 लाख लोग भी ऐसे सोचने लग जाए तो फिर यहाँ पर 3-4 करोड़ रुपए हो जाते हैं। और जब किसी एक स्कैमर को 3-4 करोड़ रुपए ऐसे ही मिल जाते हैं तो फिर उसका मन बढ़ता है, फिर वो अपना बेस बदलकर कोई दूसरा स्कैम लेकर आता है, और ऐसे हम और हमारे भाई या फिर हमारे आने वाली औलाद ही यहाँ पर ये जो बर्बाद होगी। तो मैं कहना चाहता हूं कि यहाँ पर 399 रुपए में करोड़पति बनने या फिर थार या फिर फॉर्चूनर के सपने देखना बंद करो। सबसे पहले तो मैं आम पब्लिक से यहाँ पर रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि जब तक आप नहीं सुधरोगे, ये स्कैमर ऐसे ही बेस बदल बदल कर आते रहेंगे और आप लोगों को ठगते रहेंगे। और दोस्तों, जो वीडियो की स्टार्टिंग में मैंने बोला था कि बाड़मेर, जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर, जालोर, पाली, सांचौर यहाँ की जनता को लूटने का नया मास्टर प्लान तैयार हुआ है। वो मास्टर प्लान ये है कि अब तक तो ठीक था ये जो लोग जो लकी ड्रॉ वगैरह कर रहे थे, लेकिन अब जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है, जिन लोगों को आपने स्टार बना रखा है, वो लोग प्लानिंग कर रहे हैं। ये मैंने मेरे कानों से सुना है। वो ये प्लानिंग कर रहे हैं कि यहाँ की जनता तो बिल्कुल बेवकूफ है, हमने स्कैम कर लिया जनता को, अब हम सब मिलकर अपना खुद का लकी ड्रॉ लाएंगे अलग अलग और लोगों को ठगेंगे। और हर कोई बात कर रहा है कि मैं तो एक लकी ड्रॉ भी लाने वाला हूं, 2-3 करोड़ रुपए हो जाएंगे और फिर अपनी तो लाइफ सेट है। वो ऐसी बात क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उन लोगों को पता है कि यहाँ की जनता बेवकूफ है, यहाँ की जनता लालची है। यहाँ पर जनता को थोड़ा बहुत लालच दोगे तो वो अपना सब कुछ करने को तैयार हो जाएगी।
और दोस्तों जब भी ऐसी कोई बात आती है तो ज्यादातर पब्लिक जो है बात पुलिस प्रशासन पर डाल देती है कि अगर ऐसे स्कैम चल रहे हैं तो फिर पुलिस क्या कर रही है। तो दोस्तों पुलिस का भी एक प्रोसेस होता है। पुलिस यहाँ पर तभी कार्रवाई कर पाती है जब आप में से या फिर मेरे में से मतलब कि कोई भी पब्लिक जाकर एफआईआर करती है तो। और एफआईआर तो आप लोग करोगे नहीं, क्योंकि आप लोगों को तो 399 रुपए में थार चाहिए जो कभी मिलने वाली है नहीं। ऐसे ही कीड़े मकोड़ों की तरह रगड़ते रहो, बस कुछ नहीं मिलने वाला है। तो पुलिस का ये काम होता है, अगर एफआईआर दोगे तो पुलिस काम करेगी। कल या फिर परसों गुजरात में जो है किसी ने एफआईआर की है इनके ऊपर, तो पुलिस ने कार्रवाई की है, इन्हें अरेस्ट किया है, उनके सारे डॉक्यूमेंट वगैरह वो सारा कुछ जब्त किया है। तो जब एफआईआर होगी तो पुलिस कार्रवाई करेगी, क्यों नहीं करेगी। तो ये बात है पुलिस प्रशासन पर और दूसरे लोगों पर ये आरोप लगाना बंद करो। सबसे पहले खुद सुधरो। ये 399 के चक्कर में करोड़पति थार फॉर्चूनर भाड़ में जाए, थार फॉर्चूनर खुद से कमाओ खुद से खाओ। जब आप ऐसे रहोगे तो आपके बेटों को या फिर अपने आसपास के लोगों को भी यहाँ पर जो है सही शिक्षा मिलेगी। लेकिन अगर ऐसे लोग यहाँ पर स्कैम करेंगे और आप भी उसका शिकार होगे तो धीरे 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 आपका पूरा इलाका बस यही मानसिकता लेकर बैठा रहेगा कि 399 रुपए में या फिर 1000 रुपए में 2000 रुपए में करोड़पति बनना है, जो ऐसा कभी संभव नहीं है। अगर ऐसा संभव होता तो फिर दुनिया का हर आदमी करोड़पति अरबपति या फिर फॉर्चूनर या फिर थार गाड़ी लेकर घूम रहा होता। जिन लोगों के पास भी थार फॉर्चूनर या फिर जो करोड़पति है उन लोगों ने बहुत मेहनत की है, उनकी घिस घिस कर टाकियां हो चुकी है, वो आप लोगों ने नहीं देखी है। आप लोग सोच रहे हो ऐसे ही आ जाते हैं, ऐसे नहीं होता भाइयों। मेहनत करो और सफलता का यहाँ पर जो है नशा करो। इस प्रकार के ये जुए या फिर स्कैम का शिकार मत हो, ऐसी चीजों का नशा मत करो। और इन सब के बावजूद भी अगर कुछ लोग ऐसे हैं जो बोलते हैं कि नहीं हमें तो लकी ड्रॉ में पार्टिसिपेट करना ही है, हमें तो यहाँ पर इनाम चाहिए ही चाहिए, तो दोस्तों यहाँ पर लगभग 99% लकी ड्रॉ जो है बिल्कुल फर्जी होते हैं। आप जब भी लकी ड्रॉ में अपना कूपन कटा तो उससे पहले उसकी पूरी इन्वेस्टिगेशन कर लें। जब वो 100% आपको सही लगे तो फिर उसमें कूपन कटवाएं। और इसके अलावा अगर हमें भी अगर कोई लकी ड्रॉ सही लगा तो उसको हम भी बता देंगे कि भाई ये लकी ड्रॉ सही है, इसमें आप पार्टिसिपेट कीजिएगा। और अब कुछ लोग कहेंगे कि भानु खुद की दुकान चलाना चाहता है, भानु खुद का कोई लकी ड्रॉ लाना चाहता है या फिर ये कमीशन लेना चाहता है। मैं कभी जिंदगी में कोई लकी ड्रॉ नहीं लाने वाला। और अगर कमीशन की बात की जाए, कमीशन के लालच में ये बात कर रहा है, तो आज तक 8 साल हो चुके हैं मुझे वीडियो बनाते हुए, मैंने एक भी रुपए का प्रमोशन नहीं किया है। अगर मैं चाहता तो आज तक प्रमोशन करके 2, 3, 4, 5 करोड़ रुपए आसानी से कमा सकता था। और ऐसे स्कैम कर करके तो मैं यहाँ पर 10 से 15 करोड़ रुपए कमा सकता था। लेकिन मैंने 1 रुपए का सिंगल प्रमोशन नहीं किया आज तक। और उसको अगर आप कमीशन का लालची मान रहे हैं तो ये आपकी सद्बुद्धि है, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। और अब वीडियो के लास्ट में मैं उन सभी स्कैमर, साथ ही में सभी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर और साथ ही में पूरी जनता को ये कहना चाहता हूं कि ऐसे फ्रॉड का शिकार ना हो। और अगर आपको गौ सेवा करनी है, आप लोग बोलते हैं कि हम तो गौओं के नाम पे कूपन कटवाए, गौ सेवा करनी है तो गौशाला में जाइए, वहां पर जाकर सेवा कीजिए। हर किसी के गांव में या फिर शहर में गायें बहुत खड़ी है, उन्हें जाकर हरा चारा डालिए, उन्हें जाकर गुड़ खिलाइए, उनकी सेवा डायरेक्ट कीजिए, वहीं से आपको पुण्य मिलेगा और गायों को भी फायदा होगा। ऐसे कूपन कटाने से कोई भी गौशाला में कुछ नहीं होता है। ठीक है, थोड़ा बहुत जो है ऊंट के मुंह में जीरा जितना उनको फायदा मिल जाता है, लेकिन उससे आपका पूरा पैसा जो है सही जगह इन्वेस्ट नहीं होता है या फिर गायों को नहीं जाता है। तो यही मेरा कहना था, बाकी कोई इसके बारे में नहीं बोल रहा था, मैंने सोचा मैं बोलूं। और साथ ही में अगर आगे भी बोलना पड़ा तो मैं आगे भी वीडियो बनाकर आप लोगों को बोलूंगा। और आपको और मेरे बोलने से तो वैसे कुछ नहीं होगा। जब तक आप लोग नहीं समझोगे, आप लोग नहीं सुधरोगे, तब तक ये स्कैमर ऐसे ही भेष बदल बदल कर आते रहेंगे और आप लोगों को लूटते रहेंगे और अपने इलाके को बर्बाद करते रहेंगे। इससे हमारी संस्कृति, हमारे जो आने वाली पीढ़ी के जो गुण है वो सब कुछ ये नष्ट कर रहे हैं। इसलिए दोस्तों सावधान हो जाइए और ऐसे रातों रात करोड़पति बनने के चक्कर छोड़ दीजिए, तभी इन सारे चोरों की दुकानें बंद हो पाएगी और आप लोगों को इनकी दुकानें बंद करनी ही है। जय श्री राम।